चलिए 12.5/1 1/1 5/3/4 यही ना है। चलिए आपका क्वेश्चन क्या है, 12.5/6 माइनस 1/1/3 गुना 5/3/4। इसको क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ और गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भिन्न का घटाओ और क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक, अब देखिए हल करेंगे इनको। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका पूर्णांक करेंगे। क्या करेंगे, पूर्णांक करेंगे। तो 12 6 के 72 और 5 77/6 माइनस से माइनस दे देंगे। 3 का 3 1 4/3 गुना 5 चौक 20 3 23/4। कौन समस्या, किसी बच्चे कोई समस्या भी नहीं ना। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नहीं लघुत्तम नहीं लेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कट कौन रहा है, कट रहा है या होना होगा वो देखना है। ठीक है, देखिए 4 4 कट जा रहा है ना, ये कटेगा। 3 23 कटेगा, नहीं कटेगा। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इनको, 77/6 माइनस यहाँ पे 23 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 23 ही होगा। और 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 ही होगा। कोई दिक्कत। अब बोलिएगा सर जी पहले आप भिन्न के घटाओ क्यों नहीं किए, पहले गुना क्यों किए। तो बोर्ड मास का रूल बताए हैं ना सबको। बोर्ड मास के रूल में हम क्या बताए थे, देखिए बोर्ड मास का यहाँ पे खपचा में हम बता दे रहे हैं, BODMAS। ठीक, बी से क्या होता है ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट क्या है, एगो छोटका एगो मेजुलका एगो बड़का। ठीक है, सबसे पहले किसका क्रिया होगा, छोटका का होगा, उसके बाद मेजुलका का होगा, उसके बाद बड़का का होगा। ठीक है, ओ से क्या होता है ऑफ, ऑफ मतलब का मतलब गुना। डी से डिवाइडेड, डी से डिवाइडेड या डिवीजन मतलब भाग। ठीक है, एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, ए से एडिशन मतलब जोड़, एस से सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए इसमें क्या है, घटाओ से, यहाँ घटाओ सबसे लास्ट में है ना, घटाओ से पहले किसका क्रिया हुआ है, गुना का ना। यानी कि इसमें बोर्ड मास रूल में सबसे पहले हम किसका क्रिया करेंगे, ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद भागा का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाओ का। बात मेरा समझा। ठीक है, तो घटो देखो, घटो से पहले किसका क्रिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, पहले गुना किए हैं। समझा बात को। अब देखिए अब इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा, दोनों का लघुत्तम लेंगे कितना होगा, 6 होगा ना। यहाँ कितना हम लिखेंगे, 6। कितना लिखेंगे, 6। अब करेंगे क्या, इसको इससे भगा देंगे और भगा देकर के जितना होगा उसको ऊपर का वाला से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। बात समझा। तो यहाँ पे देखो 6 को 6 से भगा देंगे कितना मरतबे में कटेगा, 1 मरतबे में। 1 को क्या करेंगे, 6 के जो ऊपर में उससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 77 गुना 1 कितना हो जाएगा, 77 होगा। उसके बाद फिर माइनस, फिर 3 से क्या करेंगे, 6 में भागा देंगे। फिर 6 में भागा देने के बाद विद्यार्थी जी क्या करना है, उनके ऊपर का वाला से गुना करना है। तो 2 बार में कट जाएगा ना, 3 दूना 6, 3 दूना 6 कितना मरतबे में, 2 मरतबे में। 2 को क्या करेंगे, ऊपर का वाला से गुना करेंगे। तो ऊपर में कितना है, 23 है। तो 23 दूना 46, यहाँ पे 46 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का समस्या नहीं ना। अब क्या करेंगे, तो 77 में से 46 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 में से 6 गया 1 और 7 में से 4 गया 4 3 7, 3 बचा। ये कैसे घटाए समझ में आ गया ना, समझा ना रे अभिलाषा, समझ में आया तुमको, प्रियांशु नहीं समझा। अरे इसे तो बताए हुए है ना, बताए थे ना कितना बार। वो अब्सेंट रहती है, तुम बार बार कैसे समझोगे, अब्सेंट रहोगी तो ऐसे ही समस्या होगा, अब्सेंट नहीं रहोगी तो समस्या नहीं होगा। दूसरा बात देखो, कोई विद्यार्थी तेज और भूसकुल नहीं होता है, कोई विद्यार्थी नहीं तेज होता है नहीं भूसकुल होता, वो जान के भूसकुल बन जाता है और जान के तेज बन जाता है। जो विद्यार्थी घर पे पढ़ेगा वो क्या बनेगा, तेज। जो विद्यार्थी घर पे नहीं पढ़ेगा वो क्या बनेगा, भूसकुल। ठीक है, वैसे कोई भूसकुल और कोई तेज नहीं होता। और सबसे मेन चीज आता है, जो तुम किसके साथ रह रहे हो, पढ़ने वाले के साथ रह रहे हो कि खेलने धूपने वाले के साथ रहे हो, यह सबसे अहम भूमिका निभाता है। तुम लोग करते क्या हो, जो गांव घर में लड़का है उसके साथ रहते हो, खेलने वाला के साथ, जो हर हमेशा खेलते रहता है उसके साथ रहते हो, जिस कारण क्या होता है तुम लोग पढ़ नहीं पाते हो। खेलने वाला के साथ मत रहो, पढ़ने वाले के साथ रहो। समझ गया ना। चलो अब देखते फिर प्रैक्टिस हुआ, समझा। फिर यहाँ पे कितना है, 6 लिख देंगे, किसी तरह का दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अगर पूर्णांक में दिया है या दशमलव में दिया है तो क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, भाग देकर के आंसर आप
उतना निकाल लेंगे। ठीक है, अगर नहीं दिया गया, बटा में दिया गया तो आपका आंसर यही हो जाएगा 31/6। समझ में आ गया ना? पूर्णांक में आंसर है। चलो देखो फिर से इसको पूर्णांक में करके लेते हैं। क्या करेंगे, इनको भगा देंगे किसमें, 31 में, कितना से, 6 से, तो कितना मरतबे होगा, 6 पंचे 30, कितना बचेगा 1, कितना पूर्णांक कितना होगा, 5 पूर्णांक 1/,